बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। नाज़रीन, आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज़ की टीम को। शानदार जो टीम परफॉर्मेंस रही और हर खिलाड़ी ने परफॉर्म किया, यंगस्टर्स को भी मौका दिया गया, उसके साथ साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया गया जिन ख्यालात का इज़हार बाबर आजम कप्तान उन्होंने भी किया। उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की है कि नए तजर्बात भी करें और टीम में कुछ तब्दीलियाँ करते रहें ताकि बेंच स्ट्रेंथ जो है उसे भी हम लोग चेक कर सकें। और पाकिस्तान इस तरह ये सीरीज़ जो है वो 3-0 से अपने नाम कर ली। मुल्तान में ये सीरीज़ खेली गई, अच्छे मुकाबले देखने में आए और पाकिस्तान ने बिलाखिर अहम क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग के जो अहम पॉइंट्स हैं वो 30 पॉइंट्स अपने नाम किए हैं और पॉइंट्स टेबल पर चौथे नंबर पर आ गए हैं। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप लिंक पर। अस्सलाम वालेकुम सलमान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। मैं पाकिस्तान सलमान तीनों मैचेस जीत गया और सीरीज़ में जो है वाइट वॉश कर दिया है और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। और अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि हर किसी ने परफॉर्म किया। हमारा पहले टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म किया, जब टॉप ऑर्डर नाकाम हुआ तो मिडिल ऑर्डर भी थोड़ा सा शेकी रहा, लेकिन शादाब खान ने ये प्रूव कर दिया है कि जो एक ऑलराउंडर हम ढूंढ रहे थे, टीम में एक ऑलराउंडर की कमी थी। PSL में वो परफॉर्म करते रहे अपने बैट से, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उन्होंने कुछ मैचेस में परफॉर्म किया, लेकिन ऐसी मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो पहली मरतबा देखने को मिली है। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले टीम को मुबारकबाद की मुस्तहिक है, उन्होंने वेस्ट इंडीज को वाइट वॉश किया और बड़ी कन्विंसिंगली मैचेस जीते हैं। और पाकिस्तान का जो मसला है मिडिल ऑर्डर का, वहां पर पाकिस्तान को 2 दफा जो है थोड़ा मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों दफा जो है पाकिस्तान उससे निकला। पार्टनरशिप्स हुई, लड़कों ने चिप इन किया। जैसे आपने कहा, शादाब की बहुत आउटस्टैंडिंग नॉक है, शुरू में आए थोड़ा आराम से खेले, जाहिर है उस वक्त विकेट्स गिरे हुए थे। उसके बाद जब वो सेट हो गए तो फिर उन्होंने बड़े हिट्स भी लगाए और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने 86 रन की इनिंग खेली और पाकिस्तान को एक ऐसा टोटल दिया जिसको पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था। सो आई गेस कि जो चीजें अच्छी हैं कि पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है बहुत शानदार फॉर्म में है। इमाम की अगर हम बात करें तो 7 लगातार 50 से ज्यादा की इनिंग उन्होंने खेल दी है पिछले 7 मैचेस में। बाबर ने भी इस स्ट्रीक को 6 से 7 मैचेस तक चलाया। अनफॉर्चुनेटली वो पिछले मैच में आउट हो गए, आते ही तो ये स्ट्रीक उनकी टूटी है। तो ये आउटस्टैंडिंग दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा फखर जमान भी लास्ट मैच में थोड़ा सा बेहतर फॉर्म में लगे, उन्होंने भी कुछ 30+ रन की नॉक खेली। लेकिन पाकिस्तान ने जो यहाँ पर एक दो चीजें कर सकते थे बेहतर, कि जब खुशदिल ने आपको पहला मैच जिताया है तो फिर आप किस तरह उससे ऊपर ऑलराउंडर्स को भेज रहे हैं। अगले मैच में आपने उससे ऊपर हारिस को भेज दिया जो कि एक कीपर बैट्समैन है। सबसे पहले तो आपने उसे 2 मैचों में कीपिंग नहीं करवाई, और जब कीपिंग नहीं करवाई तो फिर आपने उसको खुशदिल से ऊपर भेज दिया, और नवाज से भी ऊपर, शादाब से भी ऊपर, और खुशदिल इन सब के बाद जिसने आपको पहला मैच जितवाया, और जो एज अ बैट्समैन टीम ने, ये सब एज बॉलिंग ऑलराउंडर टीम है, एक विकेट कीपिंग ऑलराउंडर है, एक प्रॉपर बैट्समैन को आपने उससे पीछे रखा। इससे आपने उसके कॉन्फिडेंस की कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसने आपको मैच जितवाया था। मौका ऐसा बन गया था कि मिडिल ऑर्डर में एक मिनी कोलैप्स है, तो वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बड़ा अच्छा होता अगर वो एक लंबी इनिंग खेलता, 20-22 ओवर खेलता। वो ऐसा प्लेयर है, वो इतने ओवर्स खेले तो वो अपनी सेंचुरी भी बना सकता है। सो आई थिंक वहां पर पाकिस्तान को थोड़ा जो है ना अपना एक मिस कर गई एक ऑप्शन। और दूसरी बात यह है कि नए लड़के बिल्कुल ट्राई करने से ही बेंच स्ट्रेंथ बनेगी, क्योंकि पाकिस्तान के ए टीम पे टूर्स नहीं होते, अंडर 19 के इतने टूर नहीं हो रहे पिछले काफी अरसे से। तो यही वो मौके होते हैं कि जब आप सीरीज जीत जाए या सीरीज का डिसीजन हो जाए तो जो लास्ट मैच है उसमें आप प्लेयर्स को मौका दें, वो एक अच्छी चीज है। अच्छा, आपने खुशदिल के हवाले से बात की, अभी मिडिल ऑर्डर में भी हम बात करते हैं कि हारिस को चांस दिया गया बट वो नहीं परफॉर्म कर पाए। लेकिन खुशदिल के हवाले से कप्तान ने ये कहा, बाबर आजम ने ये कहा कि उन्होंने आखिरी ओवर्स के लिए खुशदिल को रखा कि एंड पे आए और वो स्लॉगिंग कर देंगे ज़रा तेज, जिस तरह पहले मैच में खेला। तो ये रीज़न उन्होंने दी, तो आप एग्री करते हैं इस रीज़न? उमैर, मैंने तो पहले बताया आपको कि वो स्लॉगर नहीं है, वो एक प्रॉपर बैट्समैन है। उसके लिस्ट ए का रिकॉर्ड अगर देखें तो उसके कोई 16-17 50 हैं और 9 या 8 या 9 उसकी सेंचुरी हैं, और मैच विनिंग 100s हैं, बड़े बड़े 100 करता है। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी अच्छी खेलता है, पर तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है। तो अगर आप उसको ये लिमिट कर देंगे कि तुम्हें हमने देने ही 5-6 ओवर हैं या तुम एंड में जाकर स्लॉगिंग करो, तो यू आर लूजिंग आउट। आप जो है ना एक प्लेयर को कॉन्फिडेंस उसका डेवलप नहीं होने दे रहे, उसका जहन बड़ा नहीं होने दे रहे, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको तो आप बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं, उनको अगर आप एक बैट्समैन से ऊपर भेज रहे हैं तो उस बैट्समैन के लिए क्या मैसेज है। सो मेरा ख्याल है कि बेहतर होता अगर वो खुशदिल को ऐसे इस्तेमाल करें कि जहां पर उसके जहन में हो कि मैं एक मुस्तनद बैट्समैन हूं और मैं मैच किसी सिचुएशन से भी जिता सकता हूं, और इसी शोहरत की वजह से वो पाकिस्तान खेल रहा है।
2018 के 17 में पाकिस्तान कप में मैं कैप्टन था केपी का, तो खुशदिल ने हमें 2 मैचेस नीचे से जितवाए थे जब हमें 250 रन चाहिए थे, 5 विकेट गिर चुके थे, तो उसने 150 रन की इनिंग खेली, फिर उसने फाइनल में दोबारा सेंचुरी की इनिंग खेली। तो वो बड़े मैचेस में बड़ी इनिंग्स खेलता है और इसी वजह से वो टीम में आए हैं। तो अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे और एक विकेट कीपर बैट्समैन को जो केपी की तरफ से 6वें नंबर पे 7वें नंबर पे खेलते हैं, उसको आप उनसे ऊपर खिलाएंगे, जिनकी क्रेडिट पे अभी उतने रन नहीं है, उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो बच्चे को भी आप सही मैसेज नहीं दे रहे कि जब प्रॉपर बैट्समैनों से वो ऊपर खेलता तो जाहिर है उस पर एक प्रेशर आता है कि मैंने परफॉर्म ना किया तो फिर मेरे पे बातचीत होगी। और अपने बैट्समैन जो है उसको भी अच्छा मैसेज नहीं देते कि यार तुमसे ऊपर जो है वो हम एक नए बंदे को ला रहे हैं जिसका अभी करियर शुरू ही हुआ है और जिसकी डोमेस्टिक में भी कोई बैटिंग की इतने बड़े कोई इनिंग्स नहीं मशहूर के जी ये बड़े इसने मैच जितवाए तो हम इसको लेकर आए। वो कीपर बैट्समैन आए हैं, पीएसएल में वो ओपन करते रहे, ओपनिंग की परफॉर्मेंस 2-3 मैचों में उन्होंने 40-50 की इनिंग खेली है। तो अगर आपने ओपनर कोई मिडिल ऑर्डर में लाना तो फिर तो आप शान मसूद को भी ला सकते हैं, उसका यही एक्सक्यूज है ना कि जी वो ओपनर है, तो ये भी तो ओपनर है T20 का जिसे उठा के आप मिडिल ऑर्डर में खिला रहे हैं, तो ये कंट्रडिक्शन है दोनों चीजों में। तो T20 की परफॉर्मेंस पे बिल्कुल हारिस को टीम में लाया गया और हारिस के अंदर जब आप बात कर रहे थे पीएसएल देख रहे थे सलमान, आपने तब भी बताया था कि हारिस के अंदर टैलेंट है बट हमें इसको तरीके से लेकर आगे चलना है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से हारिस को लॉन्च किया है वो गलत है तरीका? देखिए ऑलरेडी हारिस पे बातचीत हो रही है और आपको पता है अपने मीडिया में एक सेक्शन ऐसा है जिनकी प्रोजेक्शन ही और होती है, वो दुनिया से अलग ही चल रहे होते हैं। तो ऑलरेडी हारिस के ऊपर बात कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी इसको क्यों ले आया, कोई कह रहे हैं कि जी आप सरफराज को साथ ज्यादती कर दी, एज ए बैट्समैन नहीं खिलाना था तो उसे खिला लेते। तो ये हमारे जो थिंक टैंक है ये खुद इस तरह के डिसीजन लेता है कि लोगों को एक तो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि सरफराज को टीम इसलिए नहीं लाया जा रहा क्योंकि बाबर की पोजीशन को खतरा है। वो तो फिर उनकी तो बात सुने तो फिर तो क्या से क्या ही वो कह देते हैं माशाल्लाह। वो उनके मुताबिक हो सकता है पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल जो है वो सबसे सस्ता हो और बिजली भी बिल्कुल ना बढ़ी हो पिछले 5 महीने में। क्या वाकई सरफराज और इमाद वसीम की वजह से बाबर आजम की पोजीशन को कोई खतरा है? देखिए पता नहीं ये किस लॉजिक के ऊपर ये बेस करके बात कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की टीम भी मैचेस जीत रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी एक जो है वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स में आ रही है, नंबर 1 चार्ट्स में वो हैं, दुनिया के तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 10 में है, नंबर 1 भी है, नंबर 1 है, 2 में तो नंबर 1 है और 1 में टॉप 5 पे है, 2 में नंबर 1 है और 1 में टॉप 5 पे है। तो अब इसके बाद भी अगर इस तरह की बातें होनी है तो आप उनके जो आईक्यू है उसका अंदाजा लगा लें। ये आईक्यू वाली आपने अच्छी बात की है। अच्छा, इमामुल हक के ऊपर बड़ी तनकीद होती है और ऐसे ऐसे अलकाबात से उन्हें भी नवाजा जाता है और ये कहा जाता है कि वो मतलब अपने जो रिश्तेदार हैं उनके, अपने जो चचा हैं उनकी वजह से वो टीम में हैं और सिर्फ भतीजा होने की वजह से वो टीम में आए हैं, तो उन्होंने साबित कर दिया। देखिए पाकिस्तान में किस पे तनकीद नहीं होती, तनकीद से मुबर्रा कौन है पाकिस्तान में, और जो भी चीज हक सच पे होती है, हजरत अली का कौल, ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी मुखालफत ना हो। तो पाकिस्तान में किस पे हम लोग नहीं तनकीद करते, किसको हम छोड़ते हैं, हमें खुद ही अपने बंदे को बैक करना पड़ता है और खुद ही हम उसको नीचे उतार रहे होते हैं। इतनी परफॉर्मेंस है उसकी, 50 के करीब उसकी ओडीआई की एवरेज है, इंग्लैंड में उसने सेंचुरी की, साउथ अफ्रीका में उसने 100 किया, यहाँ पाकिस्तान में उसने रन किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 बैक टू बैक सेंचुरियां कर दी, 7 मैचों में 50 से ज्यादा रन हैं, 50 से ज्यादा। तो अब लोगों को तो आप नहीं रोक सकते, तो और ना ही सलमान स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और तनकीद करने वाले ना फिर जब कुछ मिलता नहीं तो स्ट्राइक रेट पे चले जाते हैं। इमाम अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और एक और तनकीद होती है उसके बाद में कुछ 1-2 इश्यूज हैं वो भी दिखाऊंगा कि इन मैचेस के दौरान क्या क्या कुछ हुआ, बाबर ने कैसे ग्लव्स पकड़े। लेकिन उससे पहले ये कमेंट कीजिएगा कि ये कहा जाता है कि बाबर आजम दोस्तियाँ निभा रहे हैं, दोस्तियाँ महंगी पड़ जाएंगी, टीम जीत रही है। ये सब वही लड़के हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। आप डोमेस्टिक अगर कभी खिलाएं तो वहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं, बट इंटरनेशनली खेल रहे हैं, अब आप इनकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है। तो क्या ये दोस्तियाँ निभाने वाला जो तासुर है ये भी आप समझते हैं इसको गलत दिया जा रहा है, गलत तनकीद की जा रही है इस पर भी? अनफॉर्चुनेट है, मतलब जब आप कोई अच्छे एस्पेक्ट को हाईलाइट नहीं कर सकते या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिक साइड की तो तवक्को ही नहीं की जा सकती कि उसके ऊपर वो लोग बात करें, तो फिर उन्होंने ऐसी ही बातें करनी है। क्योंकि जब आप उस सब्जेक्ट के इम्तिहान में बैठ जाएं जिसको आपने कभी पढ़ा ही ना हो, कभी लिखा ही ना हो, उसकी ना थ्योरी ना प्रैक्टिकल किया हो, तो फिर आप वो सनसनीखेज बातें करने की कोशिश करते हैं जिससे शायद लोगों की तवज्जो का मरकज बने आप। अनफॉर्चुनेट है ये, दिस इज नो एक्सपर्ट ओपिनियन, दिस इज जस्ट एन ओपिनियन। तो अब जस्ट एन ओपिनियन के ऊपर क्या बात करें?
ठीक है, जस्ट एन ओपिनियन के ऊपर हम लोग क्या बात करें, लेकिन हम मजीद भी कुछ बातें करेंगे। उनका बड़ा दिलचस्प सा इंसिडेंट जो है वो पेश आया, वो आपको बताएंगे कि वो क्या वाक़या था और उसकी क्या पेनल्टी पाकिस्तान को भरनी पड़ी। वापस अपने ब्रेक के बाद स्टे करें।